नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उस सीरीज़ में हम लोग अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उसमें अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लास 6 के ज्योग्राफी को। तो देखिए यही है क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, द अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक था, जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर था, वो हम लोग का था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसी को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। तो चलिए उसको अब आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, स्टार के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। तो सोलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून, एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रॉप प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, बौने ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहले रिकैप कर लेते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है। तो आकाश में रात को आप जो भी चमकता हुआ चीज़ देखते हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी है, वो सब खगोलीय पिंड है। स्टार क्या है, बहुत बड़ा शेप में होता है, गैसेस से बना होता है, इसका अपना प्रकाश, अपना उष्मा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, जिसका अपना लाइट और अपना हीट हो, उसको हम लोग तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, आकाश में जब हम लोग रात को देखते हैं तो कुछ तारा का समूह जो है वो एक डिफिनिट पैटर्न और डिफिनिट आकृति बनाए हुए रहता है। उस समूह को हम लोग तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिया। अब सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले बात ये जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम एक्चुअली सूर्य का परिवार होता है, तो उसको हम लोग सोलर सिस्टम क्यों बोलते हैं। रोमन की कहानियों में क्या है, ये जो सोल है, सोल को सूर्य देवता कहा गया है, सोल को सूर्य देवता कहा गया है, और सौर जो है या सोलर जो है वर्ड, उसको बोला है सूर्य से संबंधित। तो जो सूर्य का परिवार है वो सूर्य से संबंधित है, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो ये तो हो गया कि सौर मंडल या सोलर सिस्टम में सूर्य के परिवार को क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं कि द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडी लाइक एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। हिंदी में इसको बोल सकते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और जितने भी अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, बौने ग्रह, ये जो है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल को बनाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो यही है हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो सौरमंडल जो है ये, इसमें क्या है डिफिनेशन कौन, सन, 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह। ठीक है, और इसके उपग्रह जैसे कि अर्थ का मून है, मार्स के भी 2 उपग्रह हैं, इस तरह से इनके जो उपग्रह हुए, और जो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन मीटेरॉइड्स वो होता है उल्का पिंड, वो होता है जो कि एक बड़ा पत्थर होता है, जो कि बड़ा चट्टान होता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये सब मिलकर क्या है, एक सोलर सिस्टम बनाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य का परिवार, और उसका मुखिया होता है सन। तो सन कैसे मुखिया होता है ये भी देख लीजिए आप। तो सन जो है एक स्टार है, जो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि सन एक स्टार है, गैस से बना हुआ, इसका अपना हीट और अपना लाइट होता है। ठीक है, तो सन जो है ये जो है सोलर सिस्टम का बीच में होता है, सेंटर में होता है। यहाँ पर किनारा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर इसके ऑर्बिट को, ये ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिट क्या कहलाता है, एक फिक्स पाथ होता है, ये एक फिक्स पाथ है, जिस पाथ पे जो है प्लैनेट्स यानी कि ग्रह सन के चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है, परिक्रमा लगाता है, उस फिक्स पाथ को जो है, उस फिक्स पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो देखिए जब ये आधा ऑर्बिट बना हुआ है, इसको जब हम लोग पूरा ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग पूरा ऑर्बिट बनाते हैं तो इस ढंग से ऑर्बिट तैयार होगा। ठीक है, तो देखिए ये हुआ बुध का पूरा ऑर्बिट, मरकरी का, ये हुआ वेनस का पूरा ऑर्बिट, शुक्र का, ये हुआ अर्थ का पूरा ऑर्बिट, और ये हुआ मार्स का पूरा ऑर्बिट। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए इस ढंग से पूरा इसका भी आएगा, ये वाला जो ऑर्बिट है इसका, जुपिटर का, वो भी आएगा। तो इस ढंग से देखेंगे तो सन सेंटर में होता है। तो सोलर सिस्टम में जो है सौरमंडल में सन जो है सेंटर में होता है, पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि जो सन है उसी से जो हीट है, जो सारे ग्रह, उपग्रह या जो भी सोलर सिस्टम है, जो भी खगोलीय पिंड है वो लेते हैं। मतलब सारे जो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो कि सौरमंडल में पाए जाते हैं, सूर्य का जो परिवार है, वो सारा जो सन से हीट और उष्मा लेता है, मतलब लाइट और हीट जो है वो सन से ही लेता है। तीसरा बात क्या है कि जो सन है वो मजबूर करता है, इसका एक पुलिंग फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सन का पुलिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो मजबूर करता है इन सब प्लैनेट्स को अपने एक फिक्स पाथ में सन के चारों ओर घूमने के लिए, अपने एक फिक्स पाथ में। देखिए सारा जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों एक फिक्स पाथ में घूम रहा है, सारा जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर
फिक्स पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो फिक्स पाथ है ये ऑर्बिट है, मतलब सन मजबूर करता है सबको अपने अपने ऑर्बिट, सारे ग्रह को अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए, ठीक है। इसका एक पुलिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इस प्रकार लगता है कि सारा ग्रह जो अपने अपने ऑर्बिट में घूमे। अगर ये पुलिंग फोर्स नहीं होता तो सारा ग्रह घूमते घूमते कहीं और चला जाता, आपस में टकरा भी जाता है। इसलिए पुलिंग फोर्स है जो सौरमंडल को बनाए में रखने में मदद कर रहा है। इसीलिए सूर्य को कहते हैं हम लोग जो सौरमंडल का मुखिया, सोलर सिस्टम का मुखिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ऑर्बिट क्या कहते हैं, ऑर्बिट किसको कहते हैं भी समझ में आया होगा। ऑर्बिट होता है एक फिक्स पाथ होता है जिस पे चल के जो है ग्रह वो सूर्य का परिक्रमा करता है या रोटेशन करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग बारी से जो है सारे ग्रहों का नाम जानते हैं। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं नाम बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है वो जो है कौन सा है, बुध ग्रह। तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध ग्रह, ठीक है। मरकरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ये सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। उसके बाद आप जाइए तो शुक्र है, वेनस है, उसके बाद पृथ्वी है, अर्थ है, उसके बाद मंगल है जिसको हम लोग मार्स बोलते हैं। उसके बाद जो है 5वें नंबर पे जुपिटर है, बृहस्पति है, 6ठे नंबर पर शनि है, सैटर्न है, 7वें नंबर पे यूरेनस है और 8वें नंबर पे नेपच्यून है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रह का नंबरिंग दिया हुआ है। एग्जाम में कोई भी नंबर पूछ सकता है कि 5वें नंबर पर कौन ग्रह है, तो आपको बताना होगा जुपिटर या बृहस्पति, ठीक है। और सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बोल सकता है सबसे नज़दीक जो है मरकरी है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो नेपच्यून है। बोल देगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो तीसरे नंबर पे है, तो अर्थ है। तो इस ढंग से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जो है जो ग्रह का जो प्लैनेट्स का है नंबरिंग जानना जरूरी है। दूसरी बात कि हम नंबरिंग जान गए, अब दूरी जान लेते हैं कि सन से सारे ग्रह का कितना दूरी है। तो सन से अगर हम दूरी की बात करें तो ये मिलियन में दूरी दिया हुआ है यहाँ पे सन से। तो यह दिया हुआ है कि मरकरी का दूरी है जो 58 मिलियन है, 58 मिलियन किलोमीटर है। तो देखिए 1 मिलियन में क्या होता है, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 58 मिलियन में क्या हो गया, एक जीरो बैठा देना सिर्फ आगे, 580 लाख किलोमीटर दूर है। मतलब सन से जो है वो बुध कितना दूर है, 580 लाख किलोमीटर दूर है। उसी तरह से वेनस कितना दूर है, 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। 108 मिलियन किलोमीटर दूर है कौन, वेनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है जो 108 मिलियन किलोमीटर दूर है किससे, तो ये सन से, यानी कि 1080 लाख किलोमीटर दूर है किससे, सन से। उसी तरह से पृथ्वी है जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी 1500 लाख किलोमीटर जो है सन से दूर है। उसी तरह से जो है मंगल 288 मिलियन, जुपिटर 778 मिलियन, सैटर्न 1427 मिलियन, यूरेनस 2869 मिलियन और नेपच्यून 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। ये तो एक बात हुआ। दूसरा बात अगर देखेंगे तो दो ग्रह भी आपस में बहुत दूर है। जैसे कि सूर्य से जो है बुध ग्रह मरकरी जो है वो 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि वेनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी कि दोनों ग्रह आपस में जो है 50 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब कि 500 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो दूरी समझ में आपको आ गया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह कितना दूर है सन से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा बात आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, तीसरा नंबर पे हमारा अर्थ है, और ये जो वेनस है, ये दोनों जो है सिमिलर दिखता है एक दूसरे का, मतलब शेप में और साइज में सिमिलर है। इसलिए इसको बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा। किसको, शुक्र ग्रह या वेनस ग्रह को बोलते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह या वेनस प्लैनेट्स को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा, अर्थ ट्विन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि अर्थ ट्विन्स कौन हो गया, तो वेनस हो गया। वेनस क्या है, अर्थ ट्विन्स है, ठीक है। अर्थ ट्विन्स कौन सा ग्रह है, वेनस है यानी शुक्र ग्रह है, ये हो गया। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट, तो ये हो गया हमारा मरकरी, मरकरी या बुध ग्रह, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें उठ सकता है, ये देखिए क्षुद्र ग्रह एक होता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है जो बेसिकली सेलेस्टियल बॉडी जो होता है, ये खगोलीय पिंड ही होता है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये छोटे खगोलीय पिंड होता है और ये जो है जनरली पाया जाता है जुपिटर और मार्स के जो ऑर्बिट है उसके बीच में। तो देखिए मार्स यानी मंगल ग्रह का ऑर्बिट ये है, ये ऑर्बिट मतलब फिक्स पाथ जिस पर चल के ये जो सन का चक्कर लगा रहा है, और जो जुपिटर का जो ऑर्बिट है ये है। इन दोनों ऑर्बिट के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जनरली क्या होता है, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे
सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले जो है ये ग्रह कहीं, ये प्लैनेट्स कहीं पार्ट हुए होंगे, किसी विस्फोट के कारण ये अलग हो गए होंगे, टुकड़े अलग हो गए होंगे और ये सन के चारों घूमने लगे होंगे। तो जो है एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो एस्टेरॉइड्स है वो कहाँ है, किसके किसके ऑर्बिट के बीच में है, तो ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में है, ऑर्बिट के बीच में है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट्स। इसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये जो रिंग देख रहे हैं आप सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ, ये रिंग सिर्फ इसके चारों तरफ नहीं है, ये रिंग जो है हमारा जुपिटर के भी चारों तरफ है और यूरेनस के भी चारों तरफ है। जब हम लोग टेलीस्कोप से देख के मदद से देखेंगे तो ये पाया जाएगा। तो जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये रिंग जो है हमारा जो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के बीच में पाया जाता है। तो क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किन किन के बीच में जो है, किन किन से ग्रह के बीच में है जो रिंग पाया जाता है, बेल्ट पाया जाता है। तो सैटर्न एक ऑप्शन होगा, वो तो सबको नजर आता है, मार देंगे टिक। लेकिन उसके बाद जुपिटर, यूरेनस वगैरह भी होगा, तो आपको देखना होगा ऑल ऑफ दीज अगर होगा कि हाँ ये तीन है, जुपिटर है कि यूरेनस है कि सैटर्न है या फिर तीनों है, तो आप ऑल ऑफ दीज पे मारेंगे। क्योंकि जो डेब्रिज है वो तीनों, जो बेल्ट है, जो रिंग है, वो जुपिटर के भी चारों ओर पाया जाता है, यूरेनस के भी चारों ओर पाया जाता है और सैटर्न के चारों ओर तो इमेज में दिख ही रहा पाया जाता है। तो ये जो डेब्रिज है क्या है, ये डेब्रिज मतलब होता है मलबा। जैसे कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो उसका जो शीशा गिरा रोड पे वो क्या हुआ, डेब्रिज हो गया। कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, गिर गया, तो वो क्या, वो जो ढेर खड़ा हुआ उसका वो क्या हुआ, डेब्रिज हुआ, मलबा हुआ। ठीक है, तो ये जो डेब्रिज है ये क्या है, टुकड़ा है, बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा है जो इसके चारों ओर पाया जाता है, छोटे छोटे पत्थर वगैरह का टुकड़ा है और इसके चारों ओर यह पाया जाता है। ठीक है, इसी को मलबा या डेब्रिज बोलते हैं। अब एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। इन सब चीज़ों के बाद जो है एक और चीज़ यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो हमारा सन है वो अर्थ से जो है वो कितना दूर है। सन हमारा अर्थ से जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सन का जो अर्थ से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 1500 लाख किलोमीटर है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि सन का दूरी अर्थ से कितना है, या फिर मार्स का दूरी जो है अर्थ से कितना है, तो 2280 मतलब कि 22.8 करोड़ किलोमीटर है। ये सब चीज़ें अब आप लोग जान चुके हैं। अब जो है मैं ये जानते हैं कि ये नीचे में जो लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में पहले पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, उसका कौन कौन सा मोशन होता है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, एक तो होता है रोटेशन। देखिए ये है अर्थ, इसी से रखते हैं, जो एक्सिस के चारों तरफ ये घूमता है, ये मोशन को बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, और एक होता है ये अपने एक्सिस के पे ही घूम रहा है, इसको बोलते हैं स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो एक मोशन हो गया हमारा क्या, रोटेशन। ठीक है, दूसरा ये है जो देखिएगा अर्थ जो है या फिर कोई और प्लैनेट भी है, ये जो है ये ऑर्बिट में, ये जो ऑर्बिट देख रहे हैं आप, ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हैं, ये ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमता है। तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन और रिवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो जो है प्लैनेट्स का दो मोशन होता है, एक रोटेशन होता है जो अपने एक्सिस के अराउंड करता है, और एक रिवोल्यूशन होता है जो सन के अराउंड करता है, जो डिफिनिट पाथ पे ऑर्बिट पे जो चल के करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है बुध ग्रह जो है, मरकरी जो है, पहले हम लोग अर्थ का लिख लेते हैं। तो अर्थ जो है इसी से सबको कंपैरिजन करेंगे। तो अर्थ जो है रिवॉल्व कितने दिनों में करता है सन के चारों ओर, तो एक साल में, एक साल कितना दिन में होता है, 365 दिन में। तो अर्थ जो है 365 दिन में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रोटेट कितने दिनों में करता है, रोटेशन है जो एक दिन में करता है, एक दिन में दिन रात होता है, रोटेट करता है एक दिन में। अब और अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं वो कितना है, यहाँ पे हम लोग नंबर लिख लेते हैं, तो एक है। ठीक है, ये अर्थ की बात हो गई। अब आ जाते हैं नीचे हम लोग मरकरी में। तो मरकरी का क्या है, मरकरी का कोई मून नहीं है। यह जो है सन के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, और 59 दिन में ये जो है अपने
एक्सिस पे घूमता है, मतलब अपने एक्सिस पे बहुत धीरे घूमता है एज कम्पेयर टू अर्थ। ये बहुत स्लो अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। और लेकिन अर्थ सन के चारों ओर चक्कर ये अर्थ से पहले लगा लेता है कि इसका ऑर्बिट छोटा है, 88 दिन में लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेनस में। वेनस क्या है? वेनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र ग्रह का क्या है? शुक्र ग्रह है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 255 दिन में, और ये जो है अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है 243 दिन में। मतलब करीबन ये दोनों जो है सेम डे में जो है शुक्र ग्रह जो अपने एक्सिस पे 243 दिन में घूमता है और अर्थ के चारों ओर 255 दिन में घूमता है। मतलब अप्रॉक्स सेम डे में इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों होता है। अब आ जाता है मार्स पे, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह का होता है 2 चांद होता है, 2 चांद होता है, और यह 687 दिन में जो है अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन के चारों ओर एक चक्कर लगा कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है। और जो है ये अपने एक्सिस पे एक ही दिन में घूमता है, जैसे कि पृथ्वी एक ही दिन में घूमता है, उसी तरह मार्स भी एक ही दिन में जो है अपने एक्सिस पे घूमता है। लेकिन सन के चारों ओर ये जो है घूमने में लगा देता है 687 दिन, मैंने एक साल जो होगा वो मंगल ग्रह पे कितने दिनों का होगा? 687 दिनों का, ठीक है। मतलब जितना दिन में कंप्लीट करेगा सन के चारों ओर का एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर, एक परिक्रमण, उतना दिन का वहाँ साल होगा उस प्लैनेट्स पे, ठीक है। और जितना देर में वो अपने एक्सिस पे एक बार में एक रोटेशन पूरा करेगा, उतना देर का वहाँ पे दिन और रात होगा। तो अब आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर पे देखेंगे तो जुपिटर का आप देखिए तो जुपिटर का 16 चांद होता है, ठीक है। 16 सैटेलाइट्स होता है, 16 चांद होता है। और ये जो है बृहस्पति ग्रह लगभग 12 साल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसका जो है 9 घंटा 56 मिनट में जो है आवर में ये दिया हुआ है, 9 घंटा 56 मिनट में है जो ये अपने एक्सिस पे घूमता है। मतलब अपने एक्सिस पे बहुत तेज घूमता है, 9 घंटा 56 मिनट में ये पूरा कर लेता है। अपने एक्सिस पे इसका जो घूमने का जो ये है अपने एक्सिस पे जो ये घूम रहा है, ऐसे जो घूम रहा है ये बहुत तेज़ घूम रहा है। लेकिन ये जो सन के चारों ओर 12 साल में घूमता है अपने ऑर्बिट पे, ये 12 साल में इसको कंप्लीट करता है ऐसे, ठीक है। उसी तरह जो है अब सैटर्न पे आ जाते हैं। सैटर्न जो है उसका क्या है? तो शनि ग्रह का जो है 30 चांद है, सबसे अधिक चांद इसी का है, ठीक है। और ये 29 साल 5 महीना में चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगाता है। और ये 10 घंटा 40 मिनट में अपने एक्सिस के चारों ओर, मतलब इसका जो 1 साल कंप्लीट होगा वो अर्थ का जब 29 साल 5 महीना होगा तो सैटर्न यानी शनि ग्रह का 1 साल कंप्लीट होगा। और ये जो है अपने एक्सिस पे, मैंने शनि ग्रह पर जो दिन और रात है वो हो जाएगा 10 घंटा 40 मिनट में। मतलब अपने एक्सिस पे बहुत फास्ट घूमता है, ठीक है। ये आवर में ही है, उधर का जितना भी ग्रह है वो बहुत फास्ट घूमता है अर्थ से, इस साइड का, ठीक है। अब आते हैं सैटर्न के बाद यूरेनस पे। तो यूरेनस का देखेंगे तो इसका जो चांद है वो चांद है लगभग 17 चांद है अप्रॉक्स। और इस जो 84 साल में आप जो है 84 साल, ये दिन के बाद ये साल आ गया, ईयर, यहाँ से ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। 84 साल में ये पूरा करता है। और ये मतलब 84 साल में एक सूर्य का चक्कर, एक चक्कर लगाता है, यानी 84 साल में एक परिक्रमण करता है। और इसका जो है 17 इसका मून है। और ये जो है 17 घंटा 14 मिनट में अपने एक्सिस पे एक बार घूम जाता है, एक बार स्पिन कर जाता है। इस तरह नेपच्यून पे आते हैं तो नेपच्यून का जो है 8 चांद है। और ये जो है 164 साल में एक बार चक्कर लगाता है सन का, और अपने एक्सिस पे 16 घंटा 7 मिनट में चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे आप इस ढंग से देख सकते हैं कि जो है पूछा जा सकता है कि अर्थ जो है सन का चक्कर कितना देर में लगाता है। तो सन का चक्कर 365 दिन में लगाता है। अपने एक्सिस पे चक्कर कितना देर में लगाता है? तो 1 दिन में लगाता है। सबसे ज़्यादा चांद किसका है? तो सबसे ज़्यादा चांद देखिए 30 इसका है। इसी तरह से पूछा जाता है मरकरी का कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई चांद नहीं है? तो देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह यानी कि वेनस और मरकरी यानी कि बुध, ये दोनों का कोई चांद नहीं है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि मरकरी जो है सन के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है? तो 88 दिनों में। कौन सा ग्रह है जो सबसे कम दिनों में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक रिवोल्यूशन पूरा करता है? तो वह मरकरी 88 दिन में।
उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा दिन में कौन चक्कर लगाता है ग्रह सन के चारों ओर, तो जो कि सबसे दूर वाला होगा उसको सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा तो सबसे ज़्यादा दिन लेगा ही, नेपच्यून। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि अपने एक्सिस पे जो कौन सा ग्रह है जो सबसे फास्ट घूमता है, तो सबसे फास्ट घूमने वाला ग्रह कौन सा है, ये 59, ये सब डे में है, आवर में आइए तो आवर में देखिएगा तो ये है जुपिटर है, 9 घंटा 56 मिनट में ही घूम जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह है जो कौन से बेल्ट में कहाँ पे पाया जाता है सौरमंडल में, तो ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ बताया कि आंतरिक ग्रह और जो है बाह्य ग्रह मतलब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। तो बोला गया है कि जो इनर प्लैनेट जो सन के जो नज़दीक होता है उसको इनर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सन के नज़दीक जो है ये 4 ग्रह, ये इनर प्लैनेट हो गए, ये रॉक से बने होते हैं। और ये जो आउटर प्लैनेट है तो इनर प्लैनेट कौन कौन हो गया, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। और आउटर प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये आउटर प्लैनेट है। ये है जो किस किस से बना होता है, गैस और तरल पदार्थ से बना होता है। तो आउटर प्लैनेट किस बड़ा होता है आकार में, आउटर प्लैनेट जो बहुत बड़े आकार में होते हैं और ये किसी से बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थ से। इनर प्लैनेट होते हैं वो किससे से बने होता है, चट्टान से बने होते हैं और ये सूर्य के नज़दीक होते हैं। तो ये 4 ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं जो इनर प्लैनेट है, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और जो है बाह्य ग्रह हो गया हमारा, आउटर प्लैनेट हो गया हमारा जो बहुत बड़ा ग्रह होता है और ये सूर्य से बहुत दूर होता है और ये गैस और तरल पदार्थ से बना होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग बुक से एक बार पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है।